हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगली 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि जब पत्नी झूठ बोल रही है तो उससे कोर्ट में झूठ बोल रही है, आप पे झूठे केस कर रखे हैं, मुकदमे कर रखे हैं, आपको आपके परिवार वालों को फंसा रखा है। तो अगर जब वो कोर्ट में झूठ बोलती है ना और जब गवाही का आता है फैसला, तो आप उससे 10 सवाल उससे पूछे, ऐसे 10 सवाल पूछे ना कि इसको खुद का खुद उसके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि उनका मेन मकसद तो होता है झूठे करों में फंसाना, और मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है उनका मेंटेनेंस लेना। मेंटेनेंस पाने के लिए वो बहुत सारे झूठ बोलती है। तो ऐसे कौन से 10 सवाल आपको पत्नी से पूछने हैं जिससे कि मेंटेनेंस खारिज भी हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। तो चैनल पे नए बने हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, आमतौर पर जब भी होती है पत्नियां झूठे केसेस करती है पति पे, अपने ससुराल वाले को, तो झूठे केसेस लगा देती है। जो 3 नॉर्मली कॉमन केसेस होते हैं 498 डीवी, आपका मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस पाने के लिए बहुत सारे एलिगेशन लगाती है पति पे। जैसे जिसकी जितनी सैलरी नहीं होती इनकम, तो बड़ा चढ़ा के पति की बोलती है कि बड़ा चढ़ा के बोलने की बात यह है कि मैं जितना बोलूंगी कोर्ट मुझे उतना पैसा दिलाएगा। तो ये गलत फहमी होती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोर्ट है जो दोनों को पहले को सुनता है, दोनों पार्टी की बात को सुनेगा, पति की भी देखेगा कि उसकी लाइबिलिटी है देने की या नहीं है, उस पर डिपेंड कितने उसके पेरेंट्स है, कोई लोन चल रहा है या किराए पे रह रहा है या बच्चा उसके पास है तो उसकी फीस जा रही है, सारी चीज़ों को देखा जाएगा। या उसकी और पत्नी की भी क्वालिफिकेशन क्या है, वो जॉब कर रही है या नहीं कर रही, पहले जॉब करती थी और अभी वो इतने टाइम से शादी के होने के बाद कहाँ रहती है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रखा है, और अब अचानक से उसने क्यों मेंटेनेंस का केस कर दिया, वो सारी चीज़ें बातें देखी जाएगी। तो जब भी वो कोर्ट में आती है तो सबसे पहले क्या करना है, जब वो गवाही के लिए एक शपथ पत्र देती है ना, तो जिसमें वो अपनी सारी बात बताती है, ठीक है। और उसके बाद जब आपका वकील, ठीक है, क्वेश्चन करता है उससे, ठीक है, पहली तो बात, जब वो इनकम एफिडेविट जमा करती है तो आपको उस सारी बातों को ध्यान से पढ़ना है, और उसमें आपको पता चल जाता है जो जो उसने बातें सारी लिख रखी है तो सारी बातें झूठी है, वो बातें अपने वकील को बता दो। अब जब भी आता है गवाही का, तो मेन तो जो नॉर्मल पहले क्वेश्चन है जिसपे वो आप एक्सेप्ट कर ले बातों को, जैसे कि उसका नाम हो गया, पता हो गया, वो चीज़ें पूछो सारी। सेकंड, आपको वो पूछना है जिसमें वो सही से जवाब ना दे पाए वो अटके बातों को बताने से पहले। तो जैसे आपने फर्स्ट नाम पूछ लिया उसका, एक्सेप्ट कर लिया, उसने पता पूछ लिया, अब पूछो उससे आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, वो बताएगी, एक्सेप्ट करेगी मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है। हेल्थ आपकी अच्छी है तो बोल देगी हाँ ठीक है, कोई अभी बीमारी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होगी मना कर देगी। अगर वो बोलेगी हाँ मुझे फीवर है ये वो, तो उसी समय गवाही को तुरंत रुकवा दो कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिट ही नहीं है, तो क्या गवाही दे पाएगी, ठीक है। सेकंड, जब वो बोलती है हाँ मैं फिट हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से, तो ठीक है। फिर आप एक क्वेश्चन करिए कि आप शारीरिक रूप से पूरी फिट है, जैसे कि कोई दिक्कत शरीर में, कोई चोट वोट, हाथ पैर में चोट लगना जैसे विकलांग, या आप चल नहीं सकती कोई भी तरीके से, तो बोले नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो आप कोई भी काम कर सकती हो अगर आप शारीरिक रूप से फिट हो, तो हाँ मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। तो आप उसको काउंट करवाओ कि आप ये काम कर सकते हैं, तो बोल देगी, एक्सेप्ट कर देगी हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। तो जब वो एक्सेप्ट कर देगी मैं ये सारे काम कर सकती हूँ, तो उसी समय केस हो जाएगा डिसमिस। कोर्ट भी बात सुनेगा, जज भी बने करेगा, पूरी फिट है सारी रूप से, इसकी क्वालिफिकेशन ही है, तो ये तो खुद ही पैसा कमा के अपने आप को मेंटेन कर सकती है। तो पैसे, पति के पैसे पे डिपेंड रहने की क्या जरूरत है, नहीं। इसके बाद होता है कि आप उसे पूछेंगे जैसे उसकी जॉब के बारे में, कि आप अगर इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आपने कभी नौकरी करी है, वो बोलेगी नहीं मैंने नौकरी नहीं करी। तो इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद आपने नौकरी क्यों नहीं करी, आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है जब आपने जॉब ही नहीं करी, या आप जॉब करना ही नहीं चाहते हो, इस क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन लगा हुआ। सेकंड, फिर वो ये बोलेगी कि हाँ मैं पहले करती थी अब नहीं करती। तो आप जब पहले करते थे अभी करने में क्या दिक्कत है, उसके जहाँ जॉब करती थी आप उसका सर्टिफिकेट लगाओ, सैलरी स्लिप वगैरह होगी, वो कंपनी का क्या नाम था, वो सारी जो अपॉइंटमेंट लेटर, वो सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें करो कि पहले आप जॉब करती थी, शादी के बाद भी आपने कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया। क्योंकि आप करना है, इससे ये जाहिर होता है कि आप जानबूझ के नहीं करना चाहती, आप पति के पैसे पे ही डिपेंड रहना चाहती हो, क्योंकि खुद आप अपना जॉब करा के अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, बट वो आप नहीं चाहते हो। देखो, कानून ने जो अधिकार बनाए गए थे, मेंटेनेंस मतलब कि उन महिलाओं को देना जो पूरी तरीके से पति पर निर्भर है। अब जब भी पति अत्याचार करता है पत्नी पे, मार पिटाई करता है, पत्नी को भगा देता है, अब वो भाई ना पढ़ी लिखी है, ना वो कहीं जॉब कर सकती है, ना उसके पेरेंट्स है, ना कोई इसको सपोर्ट करने का पर्सन है, तो पूरी तरीके से पति पर निर्भर थी। अब पति ने भी छोड़ दिया, तो इसलिए यह कानून बनाया गया मेंटेनेंस का,
कि वो पति की लायबिलिटी है, वो पत्नी को मेंटेन करेगा। शादी खत्म होने के बाद भी, या कोई कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दोनों अलग रह रहे, बट आज की डेट में क्या है, महिलाएं इस कानून का भी फायदा उठा रही है फुल। किस लिए? पैसे लगाने के लिए। वो खुद सक्षम है कमाने के लिए, पढ़ी लिखी भी है, वेल एजुकेटेड है, जॉब भी कर रही है, बट जॉब छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएगी। अगर नहीं भी कर रही तो वो जो क्वालिफिकेशन है उसका भी वो नहीं फायदा उठानी, नहीं जॉब ही नहीं करना है भाई, कानून बनाया गया उसका फायदा तो उठाओ। पति से पैसे लो, उसको झूठे आरोप में फंसाओ और पैसे भी उसी से लो। तो ये चीज हो गया है, तो ये क्वेश्चन करो आप, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन कि ये करना है आपको कि आप ये क्वेश्चन पूछो कि जब शादी के बाद, अलग होने के बाद, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग आप मायके चले गए, इतने दिनों के बाद, जैसे 5-6 महीने हो गए या 2-3 महीने, 1 साल हुआ, जब तक आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे थे? जब तक आपने मेंटेनेंस किया नहीं, तो बोलेगी मेरे फादर कर रहे थे, मेरे पापा कर रहे थे। तो आप उनसे पूछो कि वो क्या जॉब करते हैं, बताएगी ये है, ये जॉब करते हैं, इस नाम से इनकी प्रॉपर्टी है, ये है, अपना घर है, इस तरीके से। तो ठीक है, अच्छे से, मतलब वो सक्षम है पूरी तरीके से, उनकी अच्छी नौकरी है, काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, ये हो सकती है कि हाँ वो एक्सेप्ट करेगी, वो पूरी तरीके से है सक्षम, मेरा खर्चा वही अभी तक उठा रहे थे। तो कहते जब वो आपका खर्चा अभी तक उठा रहे थे, वो सक्षम है आपको मेंटेन करने के लिए, अपने आप को भी मेंटेन कर, अपनी पूरी फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको फिर क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत है? वो वहीं एग्री कर लेगी। और नहीं, अगर नहीं करती कि हाँ भाई सक्षम नहीं है, तो वैसे भी चेक किया जाएगा कि भाई इतनी तरह से अगर बेटी घर मायके रह रही है तो कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं ये लोग, क्या क्या फादर की सारी चीज़ें देखी जाएगी, या ब्रदर है, या जो भी सारी चीज़ें, तो फिर वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो उसको एक्सेप्ट वैसे भी करना ही पड़ेगा। तो भाई इतने टाइम से जब मेंटेन किया जा रहा है बेटी को, आपके फादर कर रहे हैं, तो अभी आगे जाके मेंटेन करने में क्या दिक्कत है? क्यों पति के पैसे पे निर्भर होने की आपको ज़रूरत है, जब आपके फादर आपको मेंटेन कर ही रहे हैं? कर लेगी एक्सेप्ट, मेंटेनेंस केस हो जाएगा डिसमिस। तो ये सारे ना क्वेश्चन होते हैं, जब भी गवाही का आता है ना, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन ये करना ही करना। और ऐसे सवाल ये आप जब करोगे ना, आई एम डैम श्योर पत्नी के होश उड़ेंगे ही उड़ेंगे। और मेंटेनेंस केस भी है जो आपका डिसमिस होगा ही होगा। बस इसके लिए क्या करना है, आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, और पूरी कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसे लीगल अवेयर जिसे हम कहते हैं, होना चाहिए। और वो मैं टाइम टू अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताती रहती हूँ। मेंटेनेंस देखो ना देने के या मेंटेनेंस खत्म कराने के बहुत सारे कानून है, बहुत सारी चीज़ें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यू गाइडलाइंस बताते हैं, ऐसे जजमेंट भी आ रखी है। मैंने इससे पहले ही बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, आपको जजमेंट भी मिल जाएगा, गाइडलाइंस भी मिल जाएगी। तो ये मैंने क्वेश्चन कुछ बताए थे जिससे आप करो अपनी पत्नी से क्वेश्चन, जब गवाही का टाइम आता है, देखना रिजल्ट आपके सामने ही आएगा। डरना नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने जो पत्नी ने बोल दिया वही होगा और आपको एक सजा दे दी जाएगी, भाई आपको पैसे भरने चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे पास जैसे कमेंट आते हैं बहुत हस्बैंड के कहते हैं कि मैडम कुछ नहीं होता, देखो मैं तो मेंटेनेंस दे ही रहा हूँ अभी तक। दे रहे हो आप मेंटेनेंस, वो आपकी गलती है, क्यों दे रहे हो आप मेंटेनेंस? जब पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, कोई रीज़न है ही नहीं, वो सबूत दे ही नहीं पा रही है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है जो वो बता रही है तो मेंटेनेंस देने का तो राइट बनता ही नहीं है। आप दे रहे हो, आपकी गलती है, आप फाइट ही नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पैसे है, आप दे रहे हो। भाई आप मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, एक तो आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, ऊपर से डिमांड की जा रही है पैसे की, और आप वो चीज़ें कर रहे हो। जो पत्नी चाह रही है ना, आपको प्रेशर बिल्कुल दे रही है, एंड मूवमेंट पे इतना प्रेशर दे देगी, वो फिर अभी मेंटेन दे रही है, एलुमनी आपसे मांगेगी, फिर अच्छी खासी मोटी रकम, फिर आप वो भी दीजिएगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है कि मेंटेनेंस ना देने का, आप फाइट करो। और ना देने के बहुत सारे कानून है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे तरीके, तो उन चीज़ों का आप इस्तेमाल करो अपने केस में। कोई हेल्प चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।